और खबर लखीमपुर खीरी से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी अपने 10 साल के विकास और 25 साल के रोड मैप को लेकर चल रही है। टेनी ने यह भी दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल 400 के पार जाएंगे। राहुल गांधी के केरल में वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की समस्या है। अब ऐसे लोगों के विषय में मैं कुछ नहीं कहता। यूपी से ना लड़के एक बार फिर से वायनाड जा रहे हैं, ये उनकी समस्या है ना, ये उनसे पूछो। तो इस बार सब 370 की बात बीजेपी कर रही है। इस बार क्या 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए। क्या क्या मुद्दे सर रहेंगे इस बार? हो गया 10 साल में जो किया है और 25 साल का रोड मैप हाथ में लेके जा रहा है। ईडी जल्द ही महाराजगंज जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ से एसपी विधायक इरफान सोलंकी को कस्टडी रिमांड मिलेगी। ईडी इरफान को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। दरअसल इरफान के करीबी बिल्डर शौकत अली, हाजी वासी को आमने सामने बिठाकर तीनों की कारोबारी संबंधों पर पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को बेनामी संपत्तियों और व्यापारिक लेनदेन के सबूत मिले हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि इरफान सोलंकी के घर छापेमारी में सीज हुई कार इरफान के घर पर मिली है और इरफान के परिवार के लोग इस कार का इस्तेमाल कर रहे थे। कानपुर में इरफान सोलंकी और अन्य पर ईडी रेड के बाद वकील शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि इरफान सोलंकी या परिवार के किसी सदस्य के पास 26 लाख रुपए बरामद नहीं हुए हैं। ईडी स्पष्ट करे कि रुपया कहां से बरामद हुआ। आज ईडी की ओर से एक एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि कल इरफान सोलंकी, उनके भाइयों, उनके सहयोगियों और मुंबई में उनके ससुराल पर सर्च की गई थी और सर्च में 26 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इरफान सोलंकी, उनके भाई, उनके चाचा और मुंबई से किसी भी प्रकार की कोई भी 1 रुपए की नकदी की रिकवरी नहीं हुई है। ये पंचनामा जो कि ईडी द्वारा जारी किया गया है, ये फिजिकली मेरे पास है और इसमें उनके द्वारा सीज किए गए सारे आर्टिकल की जानकारी दी हुई है। इस पंचनामे में पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। पीएम मोदी पहले रात 9:30 बजे काशी पहुंचने वाले थे। अब पीएम मोदी आज शाम 7:15 बजे काशी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी बरेका जाएंगे। एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर और फिर बरेका तक प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो होगा। काशी के लोग 38 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। आपको बता दें, वाराणसी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी कल 10 मार्च को सुबह 10 बजे बरेका हेलीपैड से आजमगढ़ जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम किस तरह रहने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी वो शाम 7:15 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और फिर भव्य रोड शो बरेका तक होगा। कुल 38 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। आज काशी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो होगा। 28 किलोमीटर तक ये रोड शो चलेगा। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे और जंगल सफारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने हाथी की सवारी भी की। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे। यहां पर उन्होंने फोटोग्राफी भी की, हाथी की सवारी भी की, वाइल्ड लाइफ को भी देखा। असम दौरे के दूसरे दिन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर उन्होंने जंगल सफारी की। खुद एसएलआर कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करते नजर आए। इस दौरान वाइल्ड लाइफ को उन्होंने देखा। अपने हाथों से आप देख रहे हैं हाथी को उन्होंने खाना भी खिलाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाथी की सवारी भी की। आज सुबह करीब 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। यहाँ के राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स काफ़ी मशहूर हैं और इन्हीं को देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। इसी वाइल्ड लाइफ को देखने आज प्रधानमंत्री पहुंचे और इतना ही नहीं, वहां तैनात स्टाफ से भी उन्होंने बातचीत की। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथी की सवारी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी।
और उसके बाद हाथी को खाना भी उन्होंने वहां पर खिलाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया था कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल तक बढ़ा दी जाए। 31 मार्च 2024 तक प्रस्तावित था, जिसे 1 साल के लिए अब और बढ़ा दिया गया है। हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने कल महिला दिवस पर 100 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर कम करने का फैसला लिया। जी ने परसों जो हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि जो एलपीजी पे उज्ज्वला पे जो हमारी सब्सिडी है वो 31 मार्च तक हमारे पास सैंक्शन थी, उसको 1 साल और के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने एक और डिसीजन कन्वे किया कि एलपीजी सिलेंडर का दाम जो है वो 100 रुपए और कम किया जाएगा। सीएम योगी आज गोरखपुर में किसानों से मिले। बीजेपी किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल आज गोरखनाथ मंदिर जाकर सीएम योगी से मुलाकात कर रहा है। किसानों की खेती के लिए मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराने के फैसले लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को हल देकर उन्होंने धन्यवाद जताया। तो किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात की और सुविधा के लिए सरकार का धन्यवाद किया। और वक्त है एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।